छठवां पद कहता है वो दुष्टों पर फंदे बरसाएगा और आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। दुष्ट लोग परेशान कर रहे हैं धर्मियों को और अच्छा जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर चुप है, तो ये हमारी गलत फहमी है। परमेश्वर न्यायी है प्रियो, वो न्याय के कार्य से ही प्रसन्न होते हैं। वो दुष्टों को बिना दंड दिए चुप नहीं बैठेंगे। परमेश्वर पर भरोसा करते रहना है, अपने भरोसे को कमजोर नहीं होने देना है प्रियो। सातवां पद कहता है क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। याद रखिए भजन 11 अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इस भजन का जो अंत है वो डर का नहीं है। दया कहा जाए भजन का अंत डर से नहीं पर एक आशा से होता है। क्या आशा है? कि दुष्ट का अंत निश्चित है और धर्मियों का भविष्य सुरक्षित है। भजन इस अध्याय में अगर हम देखें तो आखिरी पद में हमें एक ढांढस मिल रहा है, एक हौसला मिल रहा है। याद रखिए आखिरी पद में क्या लिखा? धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं वे एक दिन परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। प्रियो, इस अध्याय का, इस वचन का जो निचोड़ है वो ये है, जब लोग आपसे बोलते हैं डर जाओ या डर की बात है, पीछे हट जाओ या कॉम्प्रोमाइज कर लो, समझौता कर लो, तब हमें दाऊद की तरह अपनी बातों को मजबूती के साथ रखना है। और क्या? भजन 11:1 पद, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। जिस तरह दाऊद ने कहा मैं यहोवा की शरण में आया हूं। याद रखिए प्रियो, नींव हिल सकती है, लोग बदल सकते हैं, यहाँ तक कि हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन यहोवा का सिंहासन कभी नहीं हिलता है, कभी नहीं हिल सकता है। याद रखिए वही परमेश्वर हमारे मजबूत गढ़ है, मजबूत शहर पनाह है और हम उसी की आड़ में हैं। तो इसीलिए अपने विश्वास को मजबूत करें, आशा में स्थिर रहें, प्रभु पर पूरा विश्वास करके प्रभु के साथ लिपटे रहें और प्रभु के हाथ में अपने जीवन को सौंपे प्रियो, और प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ें ताकि ये जीवन पूरी रीति से प्रभु को भाए और प्रभु के योग्य बने।